जीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में संविधान के प्रमुख भाग एवं प्रमुख अनुच्छेद को देखने वाले हैं। आगामी परीक्षा आरओ यूपी पुलिस एसएससी जीडी वीडियो री एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को ही शामिल किया है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भागों की अगर बात करें तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। इन 22 भागों में से हम मुख्य भागों पर चर्चा करेंगे और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद को देखेंगे। तो चलिए पहला भाग देखते हैं। तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 आता है। इन 1 से 4 आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है उन सभी को हम देख लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ पर एक आ गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं वह किसी समझौता के तौर पर भारत से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी भारत से कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकता। ठीक है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद को नए राज्यों के प्रवेश या गठन की शक्ति है, यानी संसद चाहे किसी नए राज्य का प्रवेश कर सकती है, उसका गठन कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद को किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन की शक्ति है, यानी किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में हमें कुछ चेंजेस करना है तो ये किसको शक्ति दी गई है, तो ये संसद को दी गई है। अनुच्छेद 4 हमारा कहता है अनुच्छेद 2, यानी अनुच्छेद 2 अभी हमने देखा, और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 2 में जो बात की गई है कि संसद को नए राज्यों का प्रवेश या गठन, और अनुच्छेद 3 में जो कहा गया है कि किसी क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन की जो शक्ति है संसद की, वह 368 आर्टिकल के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो मतलब इसका कहने का ये है कि अनुच्छेद 368 में हमारा जो है वह है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी किसी भी राज्य के प्रवेश करना है, क्षेत्र, सीमा में या नाम में कोई परिवर्तन करना है तो वह साधारण बहुमत से ही किया जाता है, उसे संविधान संशोधन के तहत नहीं रखा जाएगा। तो ये अनुच्छेद 4 हमारा कहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो चलिए 1 से 4 आर्टिकल हमने देख लिए हैं पहले भाग में जो दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, भाग 2 पर आते हैं। तो भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। ठीक है, जो आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 में आते हैं। तो चलिए देखते हैं 5 से 11 आर्टिकल। इसमें मुख्य आर्टिकल को हम देखेंगे। तो इसमें अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान प्रारंभ हुआ था, जब बनकर तैयार हो गया था, उस समय पर जो नागरिकता का जो प्रावधान था उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद 7 में दिया गया है भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी भारत से जो पाकिस्तान को जो व्यक्ति चले गए उनकी नागरिकता समाप्त समझी जाएगी, ये अनुच्छेद 7 में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 11 की बात करें तो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, यानी नागरिकता से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो वह शक्ति किसे दी गई है, तो वह दी गई है संसद को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे भाग के बाद में आगे चलते हैं हम तीसरे भाग पर। तो तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ये 12 से 35 आर्टिकल के बीच ये भाग 3 में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मुख्य आर्टिकल्स को। तो इसमें चर्चा करते हैं। देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं? तो इन 6 मौलिक अधिकार में पहला है समता का अधिकार, 14 से 18 आर्टिकल। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 इसमें आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है आर्टिकल 32। देखिए आर्टिकल 32। तो ये मौलिक अधिकार हैं। देखिए मौलिक अधिकार पर मैं एक वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें इन सभी 6 मौलिक अधिकारों को मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत जल्द वीडियो आपके सामने होगा।
तो चलिए अब अभी यहाँ पर हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्रमुख भागों को और प्रमुख अनुच्छेदों को देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP से 51 आर्टिकल के मध्य जो भी मेन आर्टिकल्स हैं उन सभी को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए यहाँ से प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से आप देखना। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 40 बहुत बार परीक्षा में आ चुका है और आगे भी ये आएगा, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लेना। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। तो अनुच्छेद 44 जो है कॉमन सिविल कोड, इसे याद करने के लिए देखो आसानी से आप याद कर सकते हैं। 4 मतलब दोनों क्या है, दोनों समान हैं, तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा। यह राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, और अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण। ये अनुच्छेद 48 क ये बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। सभी संविधान संशोधन को भी हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 49 एक आपको ये याद रखना है पुरातत्व का संरक्षण, यानी जितनी भी पुरातत्व स्मारक हैं उन सभी का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी प्रत्येक राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बना के रखेगा। इसके बाद आगे चलते हैं भाग 4 क। भाग 4 क ये बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। इसमें है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य 51 क में दिए गए हैं। तो देखते हैं मूल कर्तव्य हमारे। तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह है 11। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी और इन मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 11वां मूल कर्तव्य जो है वह 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सभी फैक्ट को आप अच्छे से जो है ध्यान में रखना। प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके सपोर्ट की मुझे अभी काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि न्यू चैनल है और मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करना भी चाहता हूँ। ये डगर जो है यूट्यूब की बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत ही कठिन है और इसे आसान बनाने के लिए आपके सहयोग की मुझे अति आवश्यकता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम्स को आप समझना और मुझे मोटिवेट करते रहना। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और दोस्तों में शेयर अवश्य करना। चलिए आगे देखते हैं। भाग 5 की हम बात करें तो भाग 5 में है संघ, जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच आता है। ठीक है, तो संघ के बारे में देखते हैं। संघ से रिलेटेड 52 से 151 के बीच में जितने भी मुख्य आर्टिकल हैं उन सभी को मैंने इसमें देखो ऐड किया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति की जो शक्ति है, क्षमादान की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 72 में। अध्यादेश 123 आर्टिकल, राष्ट्रपति मतलब जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून जो है इमरजेंसी में लाना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 123 के द्वारा। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 कहता है। अनुच्छेद 76 देखें, 76 में महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद
अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। देखिए दोस्तों, ये जितने भी आर्टिकल हैं यहाँ पर जो मैंने लिए हैं 52 से 151 के बीच में, इन्हीं आर्टिकल से आपको बार बार परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पिछले पेपर्स को आप उठाकर देख लेना, इन्हीं आर्टिकल्स में से जो है आपको आर्टिकल देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो 81 के बाद देखते हैं आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, जैसे हम बजट कहते हैं। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से 112 आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्वलोकन। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी पूर्ववर्ती निर्णय को या जो भी उसने जो निर्णय दिया हो उसे चेंज कर सकता है। ये शक्ति जो है भारत के संविधान को है, और ये भारत और अमेरिका के संविधान में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 143 की ओर चलते हैं। देखिए, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, यानी इस आर्टिकल में अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है या उसे दे सकता है, या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह या ले सकता है या दे सकता है। ये क्षेत्राधिकार है आर्टिकल 143 में। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है, दिया गया है 148 में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भाग 6। भाग 6 में राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है, जो 152 से 237 आर्टिकल के बीच में ये भाग 6 आता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कुछ मुख्य आर्टिकल्स। देखिए, इसमें अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है, 1 मिनट दोस्तों, 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग, उसी तरह से राज्य में अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। महाधिवक्ता यानी राज्य का जो प्रमुख जो सरकार का जो वकील होगा वो होता है महाधिवक्ता, और केंद्र में जो भारत सरकार का जो वकील होता है वो होता है महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 167 विधानमंडल का गठन, और अनुच्छेद 169 विधान परिषदों का गठन व सृजन। देखिए, यहाँ विधान परिषद कहीं कहीं पर द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है, कहीं कहीं पर एक ही मतलब लोक विधानसभा ही पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ द्विसदनी है, तो वहाँ पर विधान परिषद का गठन करना है, सृजन करना है, तो किस आर्टिकल के तहत होगा? तो 169। ठीक है, अनुच्छेद 170 में है विधानसभाओं की संरचना, और अनुच्छेद 171 में है विधान परिषदों की संरचना। इस आर्टिकल में 169 में और 171 में अंतर है। 169 ये कहता है कि कहाँ पर विधान परिषद का गठन करना है। ठीक है, 171 में दिया गया कि विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 214 इसमें हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 214 में, तो याद रखना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो इसके बाद है भाग 7, जो अनुच्छेद 238 भाग 7 में था। ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों का वर्णन करता था। भाग 7 इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया, यानी इसको हटा दिया गया है। तो भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं भाग 8। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, यूटी यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे। ठीक है, और जो भाग 8 में ही दिए गए हैं। अनुच्छेद 239 से 242 आर्टिकल इस भाग 8 में आता है। यहाँ से कोई मुख्य आर्टिकल नहीं है, तो बार बार यहाँ से कोई परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर मैंने इसको शामिल नहीं किया है। आगे देखते हैं भाग 9। भाग 9 में है पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ, और भाग 9 क नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी। इन पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए, बहुत जल्द आपको पंचायत और नगर पालिकाओं पर वीडियो मिलने वाला है। चलिए भाग 11 देखते हैं। तो भाग 11 में है अनुच्छेद 245 से 263 आर्टिकल इसमें आते हैं। संघ व राज्य के बीच संबंध।
तो संघ व राज्य के बीच संबंध किस अनुच्छेद में है? भाग 11 में। चलिए इन भागों को आप देखते चलिए, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, भाग 15 पर बात करें तो भाग 15 में है निर्वाचन। 324 से 329 इसमें आता है और इसमें है निर्वाचन, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख इसी में मिलता है, ठीक है। और यहीं पर भाग 17 देखें तो भाग 17 में है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 भाग 17 में। भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360। देखिए आपात उपबंध यहाँ से जो है आपको पता होना चाहिए कि कितने आपात उपबंध हैं। तो देखिए 352 की बात करें तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। तो यह 352, 52 और 4 56, 56 और 4 60, तो ये तीनों आपातकालीन शक्तियां आपको याद रखनी है। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, भाग 20 देखते हैं। भाग 20 भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन, तो भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, जो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीएस अड्डा को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल से हमारे आप जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सभी PDF जो भी इमेजेस होंगी सब वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।